नमस्कार भैया बहन। अभी तक आपने देखा कि नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क के क्या यूज होते हैं। अब हम क्लास 8 के चैप्टर 1 में अब देखेंगे कि नेटवर्क के कितने टाइप्स होते हैं। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर जो यह फिगर दिखाया गया है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क लगभग 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें लैन, मैन, वैन होता है। एक पैन भी होता है इसमें। तो हम बारी-बारी से आज इस टॉपिक में देखेंगे कि टाइप ऑफ नेटवर्क कितने होते हैं और इन सब का क्या-क्या काम होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं लैन के बारे में। लैन इसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स या नोड्स आर कनेक्टेड इन ए लोकल यूनिट और स्मॉल geographical area such as office departments of a manufacturing unit etc. The common connecting media used in LAN are cables, Wi-Fi etc. LANs are restricted in size and are convenient to handle. इसका मतलब ये हुआ कि जो LAN होता है वो एक छोटा नेटवर्क होता है। मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर को एक जगह जोड़ दिया जाता है बाई केबल या वाईफाई से, तो उसे हम क्या कहेंगे? LAN कहेंगे। और इसका जो है ये एक निश्चित इसका एक रेंज होता है, उसी रेंज तक ये लैन काम कर सकता है। उसके बाद से लैन का जो काम करने का स्पीड होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर इसके कुछ बॉन्डिंग दिए गए हैं। और इसका यूज़ कहाँ-कहाँ होता है? तो लैन का यूज़ होता है ऑफिस में, डिपार्टमेंट में या किसी छोटे-छोटे जगह पर जो कोई छोटी कंपनी है उसमें हम लोग लैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन, यानी कि इसकी क्या विशेषता है, लैन की क्या विशेषता है। इन लैन डेटा कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस एट द रेट ऑफ 100 और 1000 Mbps। यानी कि जाहिर सी बात है कि जब ये छोटे स्तर पर होगा या जब इसका जो यूज है वो छोटे स्तर पर होगा, छोटे लेवल पर होगा, तो इसका स्पीड बहुत फास्ट होगा। इसीलिए लैन का स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा कि लैन का स्पीड जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। कारण क्या है कि लैन का जो लोकल एरिया का जो नेटवर्क होता है वो छोटा होता है, ठीक है ना। और इसका स्पीड कितना होता है? 100 से लेकर के 1000 Mbps, मेगाबाइट पर सेकेंड। सेकेंड है इट इज़ ऑन्ड बाई एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि लैन को हम लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी नेटवर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी संगठन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम अपना पर्सनल कोई काम के लिए ऑफिस बना रहे हैं, तो उस ऑफिस में भी हम लैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वहाँ सर्वर को रख देंगे और उसके बाद से जितने भी कंप्यूटर हम लोग लगा देंगे उसको सबको हम लैन से जोड़ देंगे, यानी कि वो एक छोटा सा एक मेरा लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड द तो आगे बढ़ते हैं। It provide the users with an access to share several common hardware resources, that is computers, terminal and printers, server etc. तो जाहिर सी बात है कि जब लोकल एरिया नेटवर्क में हम किसी नेटवर्क को जुड़ेंगे तो उसमें हम अपने हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में जो बनाया था उसमें हमको बताया था कि शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर इज़ द एडवांटेज ऑफ नेटवर्क। यानी कि शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने 10 कंप्यूटर को अगर रखा है नेटवर्क के लाइन में, तो हमको 10 प्रिंटर की आवश्यकता नहीं है। हम लोग एक ही प्रिंटर से उसको कनेक्ट कर देंगे, सारे 10 कंप्यूटर में एक साथ उस प्रिंटर से प्रिंट हो सकते हैं। या अगर 10 कंप्यूटर लगा दिया गया है तो उस 10 कंप्यूटर में हम किसी फाइल का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए हमको एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये आपका लैन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका एडवांटेज है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रैफिक फॉर इट्स यूजेस। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी आपको ट्रैफिक बैंडिंग नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रैफिक बैंडिंग का मतलब समझिए कि ट्रैफिक बैंडिंग में क्या होता है कि अगर बहुत बड़ा अगर नेटवर्क हुआ तो उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग कुछ सेंड करते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन को और उसको रिसीव होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन लैन में ये बात नहीं होती है, क्योंकि लैन का छोटा नेटवर्क होता है और हम लोग विदिन नैनो सेकेंड में किसी भी इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से शेयर कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम बस लैन की बात बोलेंगे और अगले टॉपिक में फिर हम आपको मैन, वैन और पैन के बारे में